कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सौरभ अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर, इसके अतिरिक्त 50% किराए और घर के रख रखाव पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेजता है। अंत में वह रुपये 11,200 की बचत करता है। उसकी मासिक आय बताओ। तो इसमें शेष लिखा है तो इसको किस तरह से लगाएंगे। अगर शेष ना लिखा होता तो सभी परसेंटेज को हम जोड़ लेते हैं। बचत की परसेंट निकाल के हम 100% यानी बचत की परसेंट निकालते हैं और हम कंपेयर करके 100 की वैल्यू निकाल देते आ जाता। लेकिन यहाँ पे शेष दिया है शेष राशि का, तो उसको मासिक आय यानी यक्स मान ली है, मासिक आय उसकी है इंटू 20% शिक्षा पर खर्च करता है। तो 100 में 20 खर्च कर देता, कितना बचाता होगा 80 बचाता, 80/100 क्योंकि परसेंट है। अब ये शेष हो गया, ठीक है, 20% लेस हो गया। शेष का 30% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का भी 30 वो खर्च कर, शेष जो है इसका 30 खर्च कर देता है। तो 30 खर्च हो जाएगा, 100 में 30 यानी 70 हो जाएगा इंटू 70/100 हो जाएगा। फिर इसके अतिरिक्त 50% किराए पर, 50 खर्च करता होगा तो 85 तो बचाता होगा 50। फिर वो 50% अपने माता पिता के पास भेजता है तो 50% बचाता भी होगा। तो जो ये पूरी बचत आ गई है, ठीक है, क्योंकि जो खर्च किया वो तो हमने घटा दिया, ये बचत बची है। और बचत ये है और वो बचत कितने का, ये 11,200 करता है, तो ये इक्वल है 11,200। अब यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यक्स बराबर उधर जो नंबर होता है ये वाली संख्या सभी जो अपर है यानी अंश है वो अपान में जाते हैं और जो हर है वो ऊपर मल्टीप्लाई गुणे में जाएंगे, तो हो जाएगा 11,200 और गुणे में 100 ये सब हो जाएगा 100 इंटू 100 4 टाइम है इंटू 100। अपान में हो जाएगा 80 70 और 50। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो कैंसिल हो रहा है, जीरो काट देंगे। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये भी काट देंगे हम, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गया। ये 5 5 55 25 है, 5 गुणे 5 25 ही तो हुआ, तो 25 से इसको काट दिया 4 बार में, ठीक, और 4 से इसको काट दिया 2 बार में, तो 7 दूनी 14 हो गया। 7 दूनी 14 तो है, तो 7 14 8 112 होता है, 8 112 डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 80,000 हो जाएगा, यानी उसका राइट आंसर होगा 80,000। तो उसकी जो मासिक आमदनी है वो कितनी है 80,000 यानी 80,000 रुपये उसकी मासिक आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1/a रेशियो 1/7 इक्वल टू 1/3.43 रेशियो 1/a। तो a का मान ज्ञात करो, यानी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो रेशियो होता है उसको अपान में हम लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा। इसके अपान में 1/7 लिखा जाएगा, तो अपान की जब लाइन लिखिए तो इसको 1 यहीं पे आ जाएगा 1, और अपान वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है तो 7 को हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/3.43, और ये 1 इसके अपान में रहेगा, a चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये a² बन जाएगा, यानी हो जाएगा a² इक्वल टू, ये गुणे में लिख लेंगे हम 3.43 इंटू 7 हो जाएगा। जब पावर छोड़ते हैं इधर तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो a बराबर हो जाएगा 3.43 इंटू 7 पे रूट लग जाएगा, तो a इसका स्क्वायर रूट हल करेंगे तो आ जाएगा 4.9, ये राइट आंसर होगा। ये अगर आपको समझ में नहीं तो इधर देख लो कैसे हल किया है। 3.43 है तो लिख लिया हमने रूट में 3.43 इंटू 7, तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में क्या कर लिया हमने 0.0 बढ़ा ली, ये हट गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे 7 7 7, 3 7 इसमें आएंगे और 1 7 ये दिया है, अपान में 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब ये इसका पेयर मिल जाएगा, इस पेयर बना लेंगे, 7 मिल जाएगा इसका 7, तो 7 से 49/10 यानी 4.9, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 409 ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 3/4 चाल से चलते हुए, इस सामान्य चाल का 3/4 इसका मतलब है कि उसकी सामान्य चाल अपान वाला होता है, सामान्य चाल 4 है और बाद में जो चाल 3/4 है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी ये सामान्य चाल हो गई, यानी 4 ये
ये स्पीड है, ये सामान्य चाल है, और ये उसके बाद में 3 चाल हो गई ये है। और चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय सामान्य चाल पर लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। व्यक्ति को सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी जो चाल है वो पहले उसकी सामान्य कितनी 4 है, और फिर कितने हो गए, ठीक है 3 हो गए, क्योंकि इसका 3/4 करोगे तो 3 ही आएगा। स्पीड और टाइम आपस में अपोजिट होते हैं, रेशियो इसका पलट जाएगा। टाइम होता है वो ये हो जाएगा 4:3 है, तो ये हो जाएगा 3:4। इस समय और टाइम होता है ये प्रतिलोम होता है। अब यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस दे दिया है, इसमें इस सामान्य चाल से जाता तो उसको 3 घंटे लगते हैं, जब इस चाल बदल के जाता 3/4 चाल से इस चाल से जाता है उसको 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस दे दिया कि 1 घंटा 40 मिनट उसको कम ज़्यादा लगे, यानी अधिक लगता है। देखो दोबारा यहाँ 4 घंटा लग रहा है, ज़्यादा है ना रेशियो, तो इसमें 1 घंटा, इसके टोटल मिनट बना लेंगे। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ये 100 मिनट, 100 मिनट अधिक लगता है, तो 100 मिनट 100 मिनट अधिक लगता है। और ये मिनट है ये, और लेकिन हमको ये सब किसमें निकालना है, हमें किमी प्रति घंटे में, यानी टाइम घंटे में निकालना है, तो इसको बटे में 60 कर लेंगे। मिनट के हमने क्या बना लिए, घंटे बना लिए। अब ये इतना अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, 1 घंटा अधिक है। अधिक की कंपेयर अधिक से मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। सामान्य चाल ये है, जब इससे चलता है कितना टाइम लगता है, 3 लगता है, तो 3 का मान निकालेंगे। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, और ये 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5, तो 5 घंटे उसको लगेगा। 5 घंटे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, रुपये 6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। तो अगर 2 वर्ष का CI और SI में डिफरेंस निकालना है, तो फार्मूला होता है अंतर बराबर P R/100 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। P मतलब प्रिंसिपल। अगर 2 वर्ष का निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है कि P R²/100। तो P हो गया कितना, 6000 है, 6000, और R कितना है 5, तो 5 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, और 100 को भी 2 टाइम लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो गया 3 0, ये कटे 3 0, 2 1 3 0 हो गया। फिर काट लेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 3, तो 3 15, तो 15 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 15 रुपये का होगा। ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन ये है, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, 1/5 होता है, यानी 20 के परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, तो 20 × 20 = 500, यानी 1/5। तो 20% को हम 1/5 फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये कम है, ठीक है, ऊपर का उतार लें। इस तरह के जितने भी सवाल हो, यानी परसेंट कम का मान दिया, ज़्यादा का पूछा जाएगा। ज़्यादा दिया होगा, ये कम है तो ज़्यादा का पूछ रहा है, अधिक का पूछ रहा है, अधिक होगा तो कम का पूछा जाएगा। इसके जितने भी होते हैं टाइप सब एक ही मेथड से लगेंगे। तो ऊपर जो लिखा है वो उतार लेना, 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर 3 होता तो 3 लिखते, 2 होता 2 लिखते अपान में, और ये जिसकी फ्रैक्शन है वही करेंगे। कम की है, ये लिखा है 20% कम, तो 5 में से 1 को कम कर देंगे। अगर ये होता अधिक का मान हो तो 5 में 1 जोड़ देते, 5 में 1 कम कर देंगे 4, और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं, तो 4 से 100 को काटेंगे 25%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ऐसे अगला दिया है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर हासिल होता है, मतलब कमी होती है, मूल्य में घटता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है, पहले जो था उसके बाद में 5% घटा, फिर उसका 4%, फिर 3%। तो निकाल लेंगे, पहले कितना था, 65 लाख था। ये 3 साल पहले का मूल्य था। इसके बाद में कमी हुई है, 5% की कमी हुई है, तो 100 में 5 यानी कितना रह गया, 95/100, 95% रह गया। अब ये इतना रह गया, इतने पर 4% की कमी, तो 100 पे 4 की कमी मतलब कितना,
96%, 100 में से 4 घटा देंगे, 96% कितनी हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3%, तो 100 में से 3 घटेगा 97 हो जाएगा, और अपान में कितना 100। अब कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जितना कट्टा उतना काट लेंगे। 5 जीरो से 2 2 4 1 2 5 जीरो कट गया, और 5 से देखो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, चाहे इसे काट लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। अब ये सब नहीं, अपान का तो कट गया है, इधर 13 बचा है, 95, 48, 97, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन सभी की गुणा तो आप कर ही लेंगे, तो इसका हो जाएगा 57 लाख, यानी 57 लाख 50,160, 50,160 ये उसका मूल्य रह जाएगा। 57,50,160, क्योंकि पहले इतना था, उसके बाद में कमी हो रही है, तो कम ही आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इतना आ जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तथा ए अकेले उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? यानी ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो कितने 30 दिन में कर लेते हैं, और जब उसे ए अकेले करता है तो 50 दिन में कर पाता है। ये टाइमिंग दे रखी है, तो इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, इनकी इफ़िशियंसी को या पावर को, तो रेशियो इनका बदल जाता है, इधर 50 आ जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, और इसको इफिशियंसी काट 0 से 0 कट गया। तो इनकी कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की क्षमता है, वो 5:3 है। दोनों मिलकर काम करते हैं, 5 इफिशियंसी करते हैं, एक की खाली इफिशियंसी है तो 3 है, ठीक है। अब इसके एक साइड का लिखें, 5 क्षमता से काम होता है कितना, 30 दिन लगता है। 5 क्षमता से काम करना है कितना, 30 दिन लगता है, 30 दिन। उधर साइड में जो पूछा जा रहा है वो हम लिखते हैं, बी पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो दोनों की क्षमता 5 है, और इसमें ए की 3 क्षमता है, तो बी की 2 ही तो होगी, 3, ए का मान घटा देंगे, बी का मान 2 बचेगा। 2 क्षमता से पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, यानी यक्स कितना टाइम लगेगा, तो 2 से काटेंगे इसके 15 हो जाएगा, और 15 पना 75, यानी 75 दिनों में ये बी अकेला कर लेगा। सुमीर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी, यानी एक कुर्सी 800 की, इस दर से 6 कुर्सियां और 1200 रुपये में एक मेज़ खरीदी। उसने सभी मेज़ तथा कुर्सियों को 7200 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो टोटल एक कुर्सी 800 के हिसाब से उसने 6 कुर्सियां खरीदी हैं, तो टोटल सीपीयू कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 4800 तो यही हो कुर्सियों का हो गया, 48, 1200 की उसने एक मेज़ खरीदी, तो 48 2 50, यानी 5000 6000, टोटल 6000 रुपये में उसने इतना सामान खरीदा। सेलिंग कितने में कर दिया, तो सेलिंग प्राइस इसकी है 7200, तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि ज़्यादा में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1200 का हुआ है। ये होता फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 6000 है। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100 सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 60 दूनी 120, 20, तो 20% उसको प्रॉफिट हुआ है। 20% राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और उसने भी 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा था, तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? तो जो परसेंट ये फ्रैक्शन रूल से लगाएंगे इसको, 10% का, वो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, यानी 10 से प्रॉफिट हुआ है तो 1 जोड़ देंगे। 10 की चीज़ कितने में बेची होगी, 11 में, तभी तो प्रॉफिट हुआ। फिर दोबारा परसेंट 10%, वो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो तो जोड़ते हैं, लॉस हो तो घटाते हैं। दोबारा भी 10 से कितना हो रहा है, 11, मल्टीप्लाई करें 10 में 100 हो जाएगा, ये 11 11 में 121 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इधर वाला मान होता है, सबसे पहले जिसने, जो व्यक्ति है उसका मान होता है। ये अमित ने विमल को बेचा, तो अमित का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये अमित का हो गया। इधर साइड में ये अमित का सीपी हो गया, और ये सबसे लास्ट वाला जो है उसका लास्ट में किसने खरीदा, विमल ने वही चेतन को बेची, तो लास्ट में चेतन, ये चेतन का हो जाएगा, CHET चेतन, ये चेतन का सीपी हो जाएगा। अब फाइंड आउट निकाल लेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे, 14,520 रुपये में किसने खरीदा,
चेतन ने खरीदा, तो चेतन ने इतने में, चेतन का सीपी इतना है, यहाँ पे कितना ये है, जो सेम होता है उसकी उसको अपान में लिखा जाता है। चेतन का मूल्य इतना है, 14,520 है, तो यहाँ पे 121 है, तो अपान में 121 होगा। और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य, तो अमित का क्रय मूल्य कितना 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसको काट लेंगे, 11 से कट जाए, 11 11, तो 11 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, 11 दूनी 22, फिर 11 से काटेंगे, ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 जीरो, तो कितना आ जाएगा 12,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपये, यानी जो अमित ने खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 12,000 रुपये में अमित ने खरीदा है, ये राइट आंसर होगा इसका। तो प्रश्न यह है, 4 मित्र ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश किया, यानी ए बी सी डी ने जो पैसा लगाया इस अनुपात में लगाया, ए ने लगाया 3, तो बी ने 7, ऐसे ही सी ने और डी ने इस अनुपात में पैसा लगाया। यदि सी के लाभ का हिस्सा 890 हो, तो सी ने कितना लगाया, ये रुपयों में भी दिया है और रेशियो में भी दिया है, हो तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, तो ए बी ने कितना लगाया, ए बी के लाभ, यानी सी को जो मिला है वो 890 मिला है, ठीक है, तो ए बी के लाभ का कुल हिस्सा, तो ए और बी को कितना मिलेगा, ये टोटल जोड़ के पूछा गया है, ए बी का टोटल बताना है। तो ये जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे 890, ये किसका है, सी का है, तो सी का यहाँ पे इतना भाग है और सी का इसमें रेशियो में कितना 9 है, तो 809 यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पूछा किसका जा रहा है, वो गुणे में कर लेंगे ए और बी का, तो ए और बी इसको हम जोड़ लेंगे, 13 3 16, तो 16 की वैल्यू ये पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो 8 9 इतना नहीं है, यहाँ पे 1 भी है, यानी 8,000, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे 8,910 रुपये है। जो सी का लाभ कितना 8,910 है, तो यहाँ पे 8,910 हो जाएगा। और अपान में रेशियो किसका, सी का, तो ए का बी का सी का रेशियो 9 है। गुणे में किसका पूछ रहा है, ए और बी का पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे ए और डी को जोड़ दिया, तो ए और किसका, ए बी का कितना टोटल 7 3 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये निकालना है। अब जो काट लेंगे 9 नेम 81, 8 बचा, फिर 81 हो गया, 9 नेम 81। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900 रुपये, ये ए और बी दोनों का प्रॉफिट होगा, दोनों का हिस्सा 9900 रुपये है। अगला क्वेश्चन ये है, 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। जैसे ये आयताकार पार्क हो गया, तो ये इसकी 14 है, 14 14, ये 8 8 है, और इसमें कह रहे हैं पार्क के चारों ओर, इसके चारों ओर ये रास्ता बना हुआ, ये 1 का है, तो यहाँ पे 14 है, ये 14 है, तो 1 इधर बढ़ेगा, 1 इधर, कितना होगा 16 हो जाएगा। 8 है तो ये कितना 1 मीटर चौड़ा है ना रास्ता, ये वाला, 1 इधर बढ़ेगा 1 इधर बढ़ेगा, कितना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें रास्ते का ये निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल कितना है, बड़ा जो आयताकार बड़ा है हमारा ये आयत है, इसके क्षेत्रफल में से हम छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये रास्ता जो है यही बच जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 गुणे 10, 16 गुणे 10 माइनस इस टोटल का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से ये जो है स्पेस बीच में, तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, 14 गुणे 8, ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 160 हो जाएगा, माइनस 14 8 112। अब घटा लेंगे 60 में से 160 में 112 जाएगा, तो 48 वर्ग मीटर, ये आंसर होगा इसका। तो रास्ते का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करो। 5/7 ऑफ 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/14 मल्टीप्लाइज 2/1, यानी सिंप्लीफिकेशन को, इसको सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो वर्डमास का ही रूल लगाएंगे। सबसे पहले तो हाफ को हल करना होगा, हाफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 5 5 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2/7 बचा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे 2/7 ये है, 3/7 ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 5/7, तो यहाँ का टोटल 5/7 हो जाएगा। अब डिवाइडेशन कर लो, ये 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, यहाँ से इसका सोल्यूशन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा।
अभी मल्टीप्लाई में अगर संख्या ऊपर नीचे तो कट जाती है, 2 से 14 कटेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हो गया। अब देखो इधर कितना आया है, यानी 2 इसकी गुणा करेंगे, ये 1 1 है यहाँ पे, 2 एकम 2 5 और 7 एकम 7, 2/7 है तो ऊपर हर बराबर तो जुड़ जाता है, 3 2 5, ये 5/7 हो गया, माइनस इधर कितना हुआ, इधर 1/7 हुआ। हर बराबर होते हैं तो ऐसे बिना एलसीएम निकाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हर इसके बराबर है, तो 5 में से 1 जाएगा 4/7, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ, यानी तीनों पाइप यहाँ पे है एक साथ खोल दिए जाए, तीनों पाइप यानी एक साथ खोले जाएं, एक साथ खोले जाएं तो कितना समय लगेगा, यानी एक साथ तीनों पाइप खोल दिए जाए तो कितना टाइम लगेगा। एक तो ये हो गया पहला, ठीक है, दूसरा हो गया ये तीसरा, 3 पाइप है, ये 12 घंटे लगाता है भरने में, भर रहा है तो प्लस का चिन्ह, ये 15 घंटे में ये भी भर रहा है तो प्लस का साइन, ये खाली कर रहा है तो निगेटिव चिन्ह लगाएंगे, 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, यानी 24 या 72, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 24 पंचे 120, 15, ठीक है, इसका 120 एलसीएम हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 15 से 15 8 हो जाएगा, और इधर हो जाए 24 पंचे 105। तो यानी ये पहला नल इसकी इफिशियंसी 10 है, दूसरे पाइप की 8 है, और जो तीसरा पाइप है उसकी इफिशियंसी 5 है, लेकिन ये खाली कर रहा है। जब टोटल वर्क, वही जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, चाहे ये लिख लो चाहे आप इनको गुणे में लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 120, ठीक, बराबर, और तीनों अगर खोल दिए जाएंगे तो ये 10 पावर लगाएगा अपने भरने में, 10 से भरेगा, ये 8 भरेगा, 10 और 18 भर जाएगा, लेकिन ये तो खाली कर रहा है तो 5 यूनिट खाली कर देगा, 10 8 18 में से 5 जाएगा, इतना 10 8 18, 18 में से 5 जाएगा 13, तो 13 इफिशियंसी से वर्क होगा इंटू एक्स, तो 13 आएगा, अपान में तो आएगा, हो जाएगा 120/13। अब इसके सही बटे बना लेंगे तो हो जाएगा 13 नियमा 117, 13 में 117, 18 19 3 बचा, 3/13, यानी 9 सही 3/13 ये घंटे आ गए, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 9 सही 3/13, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पर्स में रखे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। यदि पर्स में रखे इन सिक्कों का मूल्य, यानी कुल जो वैल्यू है उनकी वो 132 रुपये है, तो पर्स में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, यानी 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये निकालना है। तो 1 रुपये के हैं सिक्के, और 2 रुपये के हैं, और 5 रुपये के हैं। तो इसमें कॉइन का जो रेशियो है, यानी जो कॉइन का रेशियो है, सिक्कों का रेशियो वो कितना है, 8 है, अनुपात 5 है, अनुपात 3 है। और ये आपको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे रुपए जो दिया है, अगर वैल्यू दी है तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, मूल्य दिया तो मूल्य का रेशियो आपको पता होना चाहिए, कुल सिक्के दिए हैं तो कुल सिक्कों का रेशियो पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुल सिक्के पता होते तो हमको रेशियो चेंज नहीं करना पड़ता, इसी रेशियो सवाल लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूल्य दिया है तो मूल्य का रेशियो में निकालना पड़ेगा, जो प्राइस है उसका रेशियो कितना है, मूल्य कितना हो जाए, मूल्य का प्राइस का रेशियो कितना होगा, 8 सिक्के 1 रुपये के हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रुपये तो हो जाएंगे। और 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सिक्के 5 रुपये के, यानी 5 सिक्के 2 रुपये के, ये सिक्के 2 रुपये के, वो 5 सिक्के हैं। अब यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के हैं वो 3 है तो 5 या 15 हो जाएगा, तो ये मूल्य आ गया टोटल। अब जो मूल्य दिया उसकी कंपेयर कर लेंगे, 132 रुपये ये हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए ये वैल्यू है ना। अगर सिक्के दिए हो तो सिक्के की कंपेयर सिक्कों से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मूल्य है तो मूल्य की कंपेयर मूल्य से, ये जोड़ लेंगे, 8 5 13 का 3 और 1 2 33 हो गया, ठीक है। गुणे में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्के कितने, ये सिक्के की ये लाइन है, कॉइन रेशियो ये 3 है, तो 3 यूनिट का मान बताना है। 3 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 सिक्के हैं वो 5 रुपये के हैं, 12 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, यानी रुपये 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10%,
तब तीसरे वर्ष 12% की ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसमें भी 3 वर्ष हैं, तीनों में अलग अलग रेट लग रही है। तो पहले हम मिश्र धन निकाल लेंगे और मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देंगे, हमारा जो ब्याज होगा वो निकल आएगा। तो ए बराबर यानी अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल कितना 10,000 है, 10,000 है। पहले कितना, पहले वर्ष कितने दर लग रही है 8%, 100 पे 8 ब्याज लगेगा 108 हो जाएगा। तो 108 गुणे बटे 100, फिर कितना होगा 10%, तो 100 पे 10 एक्स्ट्रा होगा तो 110 हो जाएगा, 110 बटे 100। फिर कितना है 12% है, तो 12%, 100 पे 12 तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा बटे 100। जितना कट रहा है उतना काट लेंगे, कितने 4 जीरो हैं ये, 4 जीरो से 4 नहीं 5 जीरो, ऊपर 5 जीरो है, नीचे भी 2 2 4 1 5 जीरो हमने काट दिया। अब 10 ये 5 से तो कटेगा ना, भाग करना पड़ेगा, 10 को यही रहने देंगे, ऊपर सबकी गुणा कर लेंगे। 108 11 और 112 की गुणा करना है, तो ये गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 11 × 88, 11 1 कम 11। अब 112 से भी गुणा करनी है, 2 8 16, 2 8 16 1 7, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 1 1, फिर 1 1 8 8 6 8 8 15 5 1 3 1 4 4 8 16 4 20 का 0 2 2 4 1 5 8 13 के 3 1 2 3 और 1 330 इतना हुआ है। 1 13 30 और 56, 13 30 56 और 10 से भाग करेंगे, एक स्थान पे पॉइंट आ जाएगा। तो इतना यानी 10,000 जो है वो इतने रुपए बन जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा कितना ब्याज मिलेगा, तो 10,000 रुपये तो थे ही और इतने हो गए, 10,000 इसमें से घटा लेंगे। 10,000 किसी में अगर पॉइंट नहीं तो आगे पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा 0.65, ये 0, ये 3 हो जाएगा, ये 3, यानी 3,305 रुपये 60 पैसे। ये राइट आंसर होगा 3,305 रुपये 60 पैसे। तो ये उसको ब्याज मिला। कुछ चलेगा 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। यानी तो 3 डिस्काउंट हैं, इन तीनों डिस्काउंट को मिलाकर अगर एक डिस्काउंट रखा जाए तो इसके इक्वल वो कितना होगा ये बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 10% की होती है 1/10 और 15% की होती है 5 से परसेंट। अगर आपको बनाना नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं, 15 लिखा और परसेंट हटता तो अपान में 100, 5 से काट लेंगे, 5 3 15, 5 2 10, तो इसकी 3/20 ऐसे ये बनाई जाती हैं। आपको याद कर लें तो बेटर रहेगा। 3/20। अब यहाँ पे डिस्काउंट है तो इसका मतलब 1/5 का मतलब 5 पे 1 छोड़ा जा रहा है, 5 की चीज़ 1 कम कर देंगे 4 में बिक रही है। 10 से 1 छोड़ा जा रहा है, 10 की चीज़ 9 में बिक रही है। 20 पे 3 छोड़ा जा रहा है, 20 की चीज़ है इस पर कितना 3 छोड़े तो 17, ठीक है। अब इधर उधर कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 कम 4 5 20। अब नहीं कट रहा है तो अब गुणा करें, 55 25 दशामन 250, इधर 9 7 63 का 3, 9 1 9 6 15, 9 से 63 का 3, 9 1 15, तो 250 की चीज़ मात्र 153 में बिक रही है। तो छूट लग रही कितने परसेंट ये अब निकाल लेंगे, कितनी छूट लग रही है। प्रतिशत छूट बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 4, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 9 5 14, 15 9, इधर 9 होगा। 97 की यहाँ पे छूट है, 7 3 10 का 0, 9 5 14 1 15, ठीक है। कितने में अपान में ये रहेगा 250, परसेंट के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब काटेंगे 0 से 25 से काटेंगे, 25 1 कम 25, 25 चक्को 100। अब 4 से गुणा कर लेंगे और 10 से भाग करने का मतलब एक स्थान पे पॉइंट लगाना, 4 7 28, 4 में 36 2 38 और 10 से भाग करें तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो 38.8% की छूट होगी। इन तीनों छूटों को मिला के जो एक छूट होगी वो 38.8% होगी। ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन दिया है 21 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है। तो वर्गाकार आप जानते होंगे, यानी ये वर्गाकार हो गया, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल हो, यानी इक्वल हो सभी, ये वर्गाकार हो गया। वृत्ताकार यानी ये सर्किल, ये वृत्त के आकार का, ठीक है। इसमें कह रहा है ये एक चक्कर बराबर, जब यहाँ से लेके पूरा एक चक्कर ये करते हैं तो इसको पेरीमीटर यानी परिमाप बोलते हैं। ये पूरा एक चक्कर क्या होता है परिमाप, यहाँ से ये पूरा एक चक्कर ये परिमाप, इसको यहाँ पे सर्किल पे उसको परिधि कहा जाता है
और इसमें इसको परिमाप कहा जाता है। तो यानी दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं तो इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे यानी वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × 4 × a, 4 गुणे भुजा होता है। और वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है, 2πr। वैल्यू पुट करेंगे और भुजा यानी a की वैल्यू पूछी जा रही है, a आ जाएगा। 4 × a = 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू दे रखी है 21 सेमी यानी 21 सेमी है। अब इसे काट लेंगे, 7 × 21 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 11। तो a बराबर यानी भुजा कितनी हो जाएगी 11 × 33, तो 33 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, यही आंसर हो जाएगा 33 सेमी। अगला प्रश्न दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक में एक शेषफल प्राप्त हो। जब वह सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या होती है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो उसका हम एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं, और जो शेषफल दिया है उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको याद रखना है, किन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जो शेष है वो ऐड कर लेंगे। और इसको एक दूसरा भी तरीका बाई, अगर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो ऑप्शन को भी देख के आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को चेक करना, 8 से काट के देखना, अगर कट जाए शेषफल 1 बचे, सब में शेषफल 1 आ रहा हो वही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे भाग देने पर शेषफल 1 ही बचे वही आंसर हो जाएगा। और कैसे करेंगे, इसके 8, 9 और 20 इसका एलसीएम निकालेंगे। छोटी छोटी संख्या तो एलसीएम निकालेंगे। ये देखो दोनों संख्या 4 से कट रही है। इसमें एक रूल है कि बड़ी संख्याओं से काट तो सकते हो, लेकिन ये है कि बड़ी संख्याओं से जितनी कटने वाली वो सभी कटनी चाहिए। ये नहीं कि एक 2 से कट रही है और एक 4 से, तो 4 से काट दो। तो ये 2 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 9 नहीं कटेगा, 4 पंचे 20। अब कोई एक दूसरे में नहीं आ रहा है तो इसका यही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पेमा 360। तो 360 तो इसका एलसीएम होगा। 360 ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, 8 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, 20 से भी। जब भी कभी आपसे पूछा जाता है ऐसी संख्या बताओ जो इतनी संख्याओं से कट जाए, तो उसका एलसीएम ही होता है, वही संख्या ऐसी होती है जो सभी संख्याओं से कट जाती है। लेकिन कह रहा है एक शेष बचता है तो उसका मतलब एक एक्स्ट्रा होगा तभी शेष बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 361, 361 ये करेक्ट आंसर होगा।